नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठों में से तिङन्त प्रबोध की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि कोई भी वाक्य तिङन्त के अधीन होता है, इसलिए हमारे आचार्यों ने वाक्य का लक्षण ही किया है एक तिङ वाक्यम, अर्थात जहाँ एक किसी भी तिङन्त की जो प्रतिपाद्यता है, जो प्रतिपाद्य अर्थ हैं, उसकी जहाँ पर विशेषता होती है वो प्रमुखतया भाषित होता है और उसी में अन्य साधन कारक अपने यथायोग्य संबंध को स्थापित करते हैं। ऐसे कारक और तिङन्त के परस्पर समन्वय का ही नाम वाक्यार्थ होता है। अतः इस प्रक्रिया में हम विशेष करके जो तिङन्त की प्रक्रिया है जिसका हम परिचयात्मक ज्ञान करते हैं, विशेष करके ध्यान देने की बात है कि कोई भी तिङ प्रक्रिया वो लकार के अधीन है और इन लकारों का विश्लेषण हम 10 लकारों के रूप में देखते हैं। यद्यपि जो लिंग लकार है उसके हम 2 भेद करते हैं, एक सार्वधातुक और एक अर्धातुक। सार्वधातुक लकार विधि अर्थ में होता है और अर्धातुक लकार के कुछ अपने अर्थ अधिक बढ़ते हैं जो आशीर्वादाद इस अर्थ में होता है। लिंगाशीष सूत्र है आपका, आशीष लिंग लोटौ, लोट की भी वही प्रक्रिया, वही अर्थ का समन्वय होता है। तो इस तरह से हम इन लकारों का परिचय आज प्राप्त करते हैं। कुछ पाठों में हमने पहले भी आपको स्पष्ट किया था कि व्याकरण की सारी प्रक्रिया अक्षर समाम्नाय पर उपनिबद्ध है। जैसे कि अयुण ऋ, उस क्रम को देखेंगे आप तो आ, ई, उ, री, ली, वही क्रम यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। लट में अकार का है, लिट में इकार है, लुट उकार, इसके पश्चात आपका लिट आ जाता है जो री और ली दोनों के समन्वय का दिग्दर्शन करता है। और इसके पश्चात लेट लकार जिसका हम छंद मात्र में, वेद मात्र में प्रयोग करते हैं, जो केवल वेद के लिए माना जाता है। आप विचार करें कि इसके विषय में सिद्धांत कौमुदीकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अत्र पंचमो लकारः छंदो मात्र गोचरः, अर्थात जो 5वां लकार है वो छंदो मात्र का, छंद मात्र का, वेद मात्र का विषय है। तो पंचम संख्या का निर्धारण हम अकारक क्रम से ही करते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ये हमारा क्रम है। और जो ये अक्षर समाम्नाय का क्रम है, माहेश्वर क्रम है, इसके क्रम के परित्याग में कोई विनिगमना नहीं है, कोई हेतु भी नहीं, कोई लाभ भी नहीं है। अतः हमारे आचार्यों ने इस क्रम का व्यवस्थापन किया है। तो यहाँ 2 प्रकार के लकार आप देख सकते हैं, एक लट, लिट, लुट और लेट तक जहाँ तक जाते हैं ये टित लकार होते हैं। टित लकारों का जो अनुबंध है उसके अपने अलग फल हैं। टिटात्मने पदानाम टेरे और से बहुत से फल हैं उसके विशेष करके। और फिर वही क्रम हम ङित लकारों में भी स्थापित करते हैं। लंग है, लिंग है, लुंग है, लिंग है, इस तरह से व्यवस्था करते हैं। लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये व्यवस्था आप देखते हैं। इस तरह से आप गणना करेंगे कि लट, लिट और उसके पश्चात लुट हो गया, लिट हो गया, लेट हो गया, लेट के पश्चात लोट हो गया। तो इस क्रम से व्यवस्था देखते हैं तो हम 10 लकारों की चर्चा सामान्यतः रूप से कर देते हैं और इन्हीं लकारों के आधार पर व्याकरण के तिङन्त प्रकरण की समस्त प्रक्रिया आपकी निर्धारित है, जिसमें से कुछ प्रत्यय भी हैं जिन प्रत्ययों का अध्ययन हम इस तरह से करते हैं। यद्यपि प्रत्यय व्यवस्थित हैं और कोई भी लकार हो, चाहे आपका लट हो चाहे लिट हो, समस्त लकारों के स्थान पर इन्हीं प्रत्ययों का व्यवस्थापन किया जाता है। यह अर्थ क्या है कि लकारों के अर्थ होते हैं और लकारों के स्थान पर इन प्रत्ययों की अपनी व्यवस्था होती है। इन प्रत्ययों का भी अपना अर्थ है और एक सामान्य नियम है स्थान्यर्था विधान समर्थस्य आदेशता, अर्थात आदेशत्व वही है जो स्थानीय के अर्थ का अभिधान कर सकता है।
अर्थात जो स्थानीय का अर्थ है उसी स्थानीय के अर्थ का पूर्ण रूप से उपपादन करने में समर्थ होता है, वही आदेशत्व का मूल लक्षण कहलाता है। तो हम पहले इन प्रत्ययों पर भी ध्यान दें, जिस प्रकार से लकार पर हम ध्यान देते हैं उन प्रत्ययों पर भी हम ध्यान देते हैं। इन प्रत्ययों को हम आत्मनेपद परस्मैपद के रूप में भी देखेंगे। तो पहले परस्मैपद की व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि लह परस्मैपदम करके सामान्य जो शास्त्र आपका है वो परस्मैपद की व्यवस्था से ही निबद्ध है। तो तिप तस झी, ये आपका तिप एक वचन, तस दो वचन, झी बहुवचन, और ये प्रथम पुरुष की व्यवस्था है। सिफ है, थस है, था है, ये मध्यम पुरुष में है। और यहाँ भी क्रमशः आप एक वचन, दो वचन, बहुवचन व्यवस्था करेंगे। और मिप बस मस वचन का व्यवस्थापन पूर्वत है, और ये उत्तम पुरुष के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार से जब आत्मनेपद की प्रक्रिया आती है तो ता, आताम, झा, थास, आथाम, ध्वम, इड, वही, यहाँ वहिंग है और महिंग, इस प्रकार की व्यवस्था में हम इसको देखते हैं। फिर जब देखते हैं कि धातु को हम दो प्रकार से भी विभाजित करते हैं, एक सकर्मक धातु है, अकर्मक धातु है। सकर्मक धातु का अभिप्राय क्या है कि जहाँ फल और व्यापार अलग अलग रहें तो ऐसे धातु को हम सकर्मक धातु के रूप में जानते हैं। फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्व सकर्मकत्व बहुत प्रसिद्ध लक्षण है। जैसे हम मोदनम खादामी, तो जो खाद का व्यापार है गलबिलाधा संयोग वो ओदन के साथ है, और उसके पश्चात जो तदनुकूल व्यापार है उस संयोग को उत्पन्न करने वाला व्यापार है वो कर्तवृत्ति है। तो इस तरह से विषय वृत्ति संयोग और कर्तवृत्ति व्यापार, इस तरह से दोनों का फल अलग अलग है, अतः इसको हम सकर्मक के रूप में समझते हैं। और जहाँ पर फल और व्यापार का समानाधिकरण हो, स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्व, ये लक्षण जहाँ जाता है उसे हम अकर्मक की व्यवस्था करते हैं। समानाधिकरण का तात्पर्य है एकाधिकरण में रहना। जैसे हम कोई व्यक्ति कहता है कि सह सेते, ऐसी व्यवस्था करता है, तो सह जो शयन है वो शयनात्मक व्यापार भी वही है, और शयन जन्य जो सुख है वो उसी कर्ता में विद्यमान है। इस तरह से इनका हम व्यवस्थापन करते हैं। तो धातु सकर्मक, अकर्मक, और कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जिनसे हम सकर्मक रहने पर भी अकर्मक की व्यवस्था हो जाती है, और अकर्मक रहने पर भी अर्थभेद से सकर्मक की व्यवस्था हो जाती है। एक सामान्य चर्चा है, इसका विशेष करके अध्ययन हम आगे करेंगे। विशेष करके सूत्र है आपका लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य। लह से तात्पर्य है लकार से, और यहाँ पर कर्तृकृत सूत्र से कर्ता की अनुवृत्ति आती है, अर्थात लकार कर्म और कर्ता से होते हैं, और लकार भाव और कर्ता का संबंध वहाँ भी जाएगा तो भाव और कर्ता में होते हैं। अब धातु प्रकृति का चिंतन करना है तो अकर्म के भ्या दे दिया, तो अकर्मक धातु में स्पष्ट है कि कर्म रहित है, तो कर्म में प्रत्यय का विधान करना उपयुक्त नहीं होगा और उसमें अन्य योग्यता भी नहीं रहेगी। इसलिए जो अकर्मक धातु है वो भाव और कर्ता से प्रत्यय को प्राप्त करती है, और सकर्मक धातु कर्म और कर्ता में प्रत्यय को प्राप्त करता है। ये उसका सामान्य सा नियम है आपका। इसके पश्चात हम जब देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, इसको हम एक प्रक्रिया में कहें तो प्रत्यय व्यवस्थापन प्रक्रिया, क्योंकि ये पहले से परिचय देखना पड़ेगा आपका कि तिप्तस झी सिप्तस था मिब्बस ताताम झा था साथाम ध्वम इड वहिंग वहिंग, ये जो प्रत्यय हैं इनको हम थोड़ा सा इनका सूत्रों के माध्यम से परिचय प्राप्त करते हैं। तो पहला एक सामान्य नियम है कि लह परस्मैपदम, अर्थात लकार के स्थान पर जो भी होता है, जो भी आदेश होते हैं, लह का तात्पर्य यहाँ षष्ठी है, तो लकार स्थाने यावंतोपि आदेशाः ते परस्मैपद संज्ञकाः स्युः, जितने भी होते हैं उनकी परस्मैपद संज्ञा का व्यवस्थापन होता है। अभी विशेष करना है कि आत्मनेपद भी है, वो भी लकार के स्थान पर आदेशों की होती है, तो ये भी देखना है। तो यहाँ पर एक व्यवस्थापन दे दिया, संज्ञा सूत्र का ही व्यवस्थापन है कि तंग और आनव, यहाँ आने से होता सानस और कानस से तात्पर्य है। तो तंग प्रत्याहार का तात्पर्य है ता आताम झा थास आथाम ध्वम इड वहिंग महिंग, ये प्रत्याहार हैं, ये सब आत्मनेपद कहलाते हैं। तो हमने संज्ञा का परिचय प्राप्त किया कि लकार के स्थान पर होने वाले आदेश वो परस्मैपद होते हैं,
और उसके अपवादभूत सूत्र का अध्ययन किया कि लकार के स्थान पर यदि तंग आदेश है, सानच है, कानच है, ये आदेश हैं आपके, तो ये भले आपके स्थान पर प्रश्न पद की संज्ञा पूर्व से प्राप्त है, लेकिन उस पूर्व संज्ञा को बाध करके अपवादतया उसके आत्मनेय पद की व्यवस्था होती है। अभी विचार करना है कि कहाँ से परस्मय पद हो और कहाँ से आत्मनेय पद हो, इस बात पर विचार करते हैं। तो प्रथम विधि सूत्र का निर्देशन करते हैं, अंदात गित आत्मनेय पदम। अंदातेत और गित तदंत धातु से आत्मनेय पद का विधान होता है। जो धातु से एत धातु है अंदातेत है। गित तदंत का तात्पर्य यहाँ पर सिंह धातु से है, उससे आत्मनेय पद का व्यवस्थापन होता है। और तदंत का लाभ हमको यंगलुंग की प्रक्रिया में देखा जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये इस कहीं पर मध्यम पुरुष की व्यवस्था है, कहीं पर उत्तम पुरुष की व्यवस्था है और कहीं पर प्रथम पुरुष की व्यवस्था है। तो जहाँ पर हम युष्मत का विषय देखते हैं वहाँ मध्यम पुरुष है, और जहाँ अस्मत् का विषय देखते हैं वहाँ प्रथम पुरुष है। ये सारी बातें देखते हैं। और तिंग सित को हम सार्वधातुक कहते हैं। सब प्रत्यय आपका कर्ता में होता है, और सार्वधातुक अर्धातुक के सूत्र से गुण का विधान करते हैं। एक प्रयोग देख लेते हैं जो भगवती बनता है। भू धातु है, लट लकार आएगा, लट के स्थान पर तिप करेंगे, तिप की सार्वधातुक संज्ञा होगी, सप हो जाएगा, अनुबंध लोप करेंगे और गुण हो जाएगा, और अवादेश करके भवत इस प्रकार का प्रयोग बनता है। इसी तरह से सामान्य प्रक्रिया में भवता में भी कोई विषय वही सामान्य प्रक्रिया है। भवंत में झोंता का स्मरण करते हैं, तो ये सारे रूप देखते हैं। तो इस परिचयात्मक पाठ पर हमें देखते हैं कि सामान्य प्रक्रिया में जो हमारे लकार का भेद, प्रत्यय का भेद, प्रत्यय की संज्ञाओं का व्यवस्थापन, और उनमें जो अवान्तर संज्ञाएं हैं, सार्वधातुक संज्ञा है, उसका लाभ कैसे कैसे हम देखते हैं। इन सामान्य बातों को ध्यान में रखने कर एक बहुत ही पूर्व भूमिका के रूप में इस सामान्य बातें हमें तिगंत प्रत्यय के विवेचना में, तिगंत प्रक्रिया की विवेचना में समझना चाहिए। इस पाठ पर इतना ही अध्ययन करते हैं। शेष जो प्रक्रिया है तिगंत की अग्रिम पाठ में करते हैं। धन्यवाद।